हाय साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों, आज हम आपके लिए फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। साथियों, हमने हिंदी प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर दिया है। साथियों, अगर आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उनको भी अवश्य देखें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, क्योंकि साथियों आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से हिंदी प्रैक्टिस सेट, GK GS प्रैक्टिस सेट और इनको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे भी। तो ठीक है साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। अपना प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए, संज्ञा के भेद बताने थे तो संज्ञा के भेद बताइए। आपके संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 5। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक। तो ये संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। साथियों, आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, शब्दों से मिलकर वाक्य और वाक्यों से मिलकर बनते हैं पद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जो क वर्ग आता है उसका आपसे उच्चारण स्थान पूछा है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ। जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो साथियों, देख लेते हैं हमारे किस वर्ग के कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। तो ये हमारा क वर्ग होता है, इसका तो होता है कंठ। च वर्ग होता है, इसका होता है तालु। और ये जो हमारा ये त वर्ण होता है, इसका मूर्धन्य। और त वर्ण होता है, इसका दंत। और प वर्ण जो होता है, इसका होष्ठ उच्चारण स्थान होता है। तो साथ ही अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र बराबर होगा महेंद्र। ये महेंद्र गुणवाचक संधि है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शांत रस का स्थायी भाव है। आपको शांत रस का स्थायी भाव बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, और श्रृंगार खुद रस होता है। ठीक है, और ग्लानि कोई रस नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खटमल शब्द है। खटमल को अब आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो खटमल शब्द होता है क्या साथियों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग होता है खटमल। बोलते हैं ना, जैसे आपके घर में खटमल है, तो खटमल खटमल पुल्लिंग शब्द है। तुम्हारे घर में खटमल घुस गया, तो इस प्रकार से निकाल के आ जाएगा कि खटमल एक पुल्लिंग शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। तो अब आपको युग्म बताना है कौन सा गलत है, पर्यायवाची की दृष्टि से, ठीक है, या फिर अनेकार्थी की दृष्टि से। तो इसका देखिए, शहर, नगर, नगर को हम शहर बोलते हैं, हाँ सही है। नशा, नशा को मद बोलते हैं, हाँ सही है। नारी, नारी को स्त्री बोलते हैं, हाँ सही है। जल, जल को चिन्ह बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो गलत है। तो हमारा इसी का यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसने यही पूछा था इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो जल चिन्ह वाला युग्म गलत है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संचारी भावों की संख्या कितनी है। अब आपको संचारी भावों की संख्या बतानी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संचारी भावों की संख्या होती है 33। और रसों की संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, जाको राके साइया मार सके ना कोई, पंक्ति किस कवि की है। अब आपको ये पंक्ति बतानी है किस कवि की है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, आपने ये पंक्ति बहुत सुनी होगी। तो बताइए ये किस कवि की पंक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर दास। तो ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं, जाको राके साइया मार सके ना कोई। ठीक है साथियों, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है। अब आपको हवा का पर्यायवाची बताना है साथियों। ठीक है, तो इनमें हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसको नहीं को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो इसमें से हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है बताना है आपको। पवन होता है हवा का, बयार भी होता है, समीर भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तनुज। तनुज, तनुज छोटे भाई को बोलते हैं। ठीक है, तनुज समझ पाए होंगे, यानी छोटे को बोलते हैं तनुज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संत रैदास किसके शिष्य थे। तो संत रैदास किसके शिष्य थे आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, रामानंद। रामानंद के शिष्य थे संत रैदास। और संत रैदास के शिष्य कौन थी? मीराबाई। ठीक है, अभी हाल ही के ये यूपी पुलिस नेक्स्ट जो
मीराबाई ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो यूपी पुलिस की भर्ती कैंसिल हुई है, जो परीक्षा कैंसिल हुई है, उसी में पूछा गया था कि मीराबाई के गुरु कौन थे, इस प्रकार से पूछा था, और तो रैदास थे। अभी इसमें क्या पूछा है, संत रैदास किसके शिष्य हैं, तो ये रामानंद के शिष्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसराज के रचयिता इनमें से कौन है। अब आपको रसराज के रचयिता बताने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, मतीराम। मतीराम रसराज के रचयिता हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है। तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उनकी कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है साथियों, बहुत ही परीक्षाओं में पूछी जाने वाली कहानी रहती है उनकी। तो आपको बताना है उनकी पहली कहानी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब है पंच परमेश्वर। ये आपने 3, 4, 5 की किताब में पढ़ी होगी, ये पंच परमेश्वर की कहानी। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। अब आपको निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि बताने हैं। बताइए कौन से हैं वो जो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा कबीरदास। तो कबीरदास जी हैं हमारे ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती हैं और तुलसीदास जी राम जी की भक्ति करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। बताइए जयशंकर प्रसाद की कौन सी सर्वश्रेष्ठ रचना है। वैसे तो ये सभी हैं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रचना पूछी है आपसे, सर्वश्रेष्ठ, तो बताइए कौन सी है। तो इसका सही जवाब है कामायनी। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। कामायनी के लिए उनको पुरस्कार भी मिला था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है। अब आपको कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है ये पूछा गया है, तो नहीं पर आपको अच्छे से फोकस रखना है। तो कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है बताइए। तो कौन सी रचना नहीं है, ये प्रेम वाटिका नहीं है, ये प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। तो इसमें से राग गोविंद मीराबाई की, मल्हार राग मीराबाई की, चरित भी मीराबाई की है। ठीक है साथियों, अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए रिपीट हो चुका है ये नंबर दोबारा से। राम मोहन से अधिक चतुर है, वाक्य में कारक। अब आपको कारक बताना है। राम मोहन से अधिक चतुर है, बताइए कौन सा कारक है। तो इसमें है अपादान। देखिए कैसे, अपादान में क्या होता है, अपादान में आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो इसके लिए आता है से अलग होना। ठीक है, इसके कारक चिन्ह है अलग होना। तो देखिए किसी में भी से के हिसाब से कोई चीज़ अलग हो रही हो तो वहाँ अपादान कारक है। यहाँ देखिए राम मोहन से, देखिए मोहन से अधिक चतुर है, यानी राम मोहन से अलग हो रहा है ना उसकी चतुराई की वजह से, तो राम अधिक चतुर है मोहन से। ठीक है, तो अलग हो रहा है उससे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसमें अपादान कारक लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट पर। जिसके समान कोई न हो, जिसके समान कोई न हो उसको क्या बोलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय होगा, द्वितीय नहीं होगा, अनेक भी नहीं होगा, अकल्पनीय नहीं होगा। जिसकी कल्पना न की जा सके वो होता है अकल्पनीय। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अद्वितीय। जिसके समान कोई न हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आकाश का विकास शब्द है। तो ये विकास नहीं है साथियों, तो इस जगह पे आकाश का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है साथियों, विलोम शब्द। तो आकाश का विलोम शब्द पूछा गया है, तो आकाश का विलोम शब्द आप सब जानते होंगे, पाताल होता है। ठीक है, पाताल। आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द है। अब आपको सर्वनाम शब्द बताना है। क्या राजू शब्द सर्वनाम है, लड़की है, हम है, कुत्ता है, बताइए कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वनाम शब्द होता है हम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रत्यय होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो राजू क्या है, एक संज्ञा है, और लड़की भी संज्ञा है, कुत्ता भी संज्ञा है, बाकी सभी संज्ञा हैं। इसमें हम जो है ये सर्वनाम शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है। आपको विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है इसमें से विशेषण शब्द। तो राजू है, क्या राजू है विशेषण शब्द, घोड़ा है, सुंदर है, कुर्सी है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर, यानी जो किसी की विशेषता बताए वो हमारा विशेषण होता है। जैसे मैंने बोल दिया राजू का घोड़ा सुंदर है। ठीक है, तो अब आप बताइए घोड़े की विशेषता
घोड़े की विशेषता कैसी है कि घोड़ा सुंदर है, यानी सुंदर जो शब्द है घोड़े की विशेषता बता रहा है कि कैसा है। घोड़ा काला भी हो सकता था तो काला भी विशेषण हो जाता, घोड़ा मोटा भी हो सकता तो मोटा विशेषण शब्द हो जाता। जो भी घोड़े के बारे में बताए यानी किसी चीज़ के बारे में विशेषता यानी विशेषता प्रकट करें वही शब्द हमारा विशेषण होता है। तो साथियों हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। और साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। साथियों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि साथियों अभी चैनल नया ही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, जिससे हम इसी प्रकार से अपने इन प्रैक्टिस सेटों को जारी रखें और आपके लिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लाते रहें। आप हमारे प्रैक्टिस सेटों से इसी प्रकार से लाभ लेते रहें। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।